अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। तो जनाब, आज ज़रा बिज़ी दिन है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलें एक छोटा सा मिनी व्लॉग करके मैं आपके साथ एक क्विक रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन मैकरोनी। बिल्कुल सिंपल है। मैंने इसमें कोई क्रीम कोई चीज़ कुछ नहीं डाली क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाती है, हर वक्त वो चीज़ें खाने को दिल नहीं करता। सिंपल सी मैंने यहाँ एक शिमला मिर्च ली है, एक गाजर ली है और इनको मैंने चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक सा। अच्छा, अपनी सब्जियों को धो लीजिएगा, इतनी भी जल्दी ना कीजिएगा। इसको धो लेना है, धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लें। दूसरी तरफ मैंने पैन में दोनों तरफ पानी रखे बॉईल करने के लिए, और जैसे ही हमारा पानी बॉईल हुआ इसमें मैंने सारी मैकरोनी डाल दी। और मैकरोनी मेरे पास है एल्बो शेप में। मैंने इस पानी में सिर्फ ऑयल और नमक ऐड किया है। ऑयल इतना कि ये आपस में स्टिकी ना हो जाए, और नमक हस्ब ज़ायका, जो मतलब इसका ज़रा नमकीनपन को सही कर दें। यहाँ पानी बॉईल हो रहा है चिकन के लिए। ये मेरे पास चिकन धुला हुआ फ्रीज़ किया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको निकाल के एक दफ़ा फिर वॉश करके कुछ देर बाहर रखा और फिर मैंने जैसे ही पानी बॉईल हुआ उसमें डाल दिया। तो यहाँ पर चिकन हमारा बॉईल हो रहा है और साथ ही मैकरोनी भी बॉईल हो रही है। मैंने साथ के साथ अपनी वेजिस की चॉपिंग की इतनी देर में कि एक काम आप करने लगते हैं तो साथ कोशिश करें दूसरा भी जो साथ खड़े हैं तो साथ के साथ निपटाते चले जाएं, जहाँ तक आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज जरा थोड़ा मेरे पास लाइट का इशू था, इसलिए मुझे ज़रा प्रॉब्लम भी हो रहा था कि ये पता नहीं कैसा दिख रहा होगा। और यहाँ अब मैकरोनी तकरीबन हमारी डन हो चुकी है। मैंने यहाँ साथ ही चिकन चेक कर लिया, एक ही चम्मच इस्तेमाल करते हुए। कितनी सुघड़ हूँ मैं, ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करती। खैर, तो जनाब आप भी कोशिश वैसे करें कि चाहे आपने धोने हो या मेड ने धोने हो, बर्तन कम से कम इस्तेमाल करें। और मैंने यहाँ पर चिकन और मैकरोनी दोनों को चेक किया। अब यहाँ मुझे थोड़ी सी लग रही थी कि कुक्ड हो चुकी है, तो मैंने इसे इतना डन किया कि थोड़ा सा मैंने इसे ज़रा ना कच्चापन रहने दिया, ताकि जब हम इसे मिक्सचर में डालें तो 5-7 मिनट ये उसमें भी, उस सारे मटेरियल में भी पके। तो यहाँ मैंने डाला जनाब गरम ऑयल, उसमें मैंने डाल दी हैं तमाम वेजिटेबल्स जो मैंने काटी हुई थी दोनों। और इससे पहले मैंने इसमें डाला था अजवाइन नहीं, कलवंजी और मेथी दाना। मैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मुझे हमेशा कलवंजी और अजवाइन और मेथी दाना में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो खैर जनाब, वो डालने के बाद मैंने इसमें चिकन भी डाल दिया था, साथ में सिरका सोया सॉस भी डाल दिया। और फिर इसी तरह हमने इसको पका लेना है। पहले इसी में इसको 3-4 मिनट सब्जियां, क्योंकि ऑयल भी मैंने डाला हुआ था उसमें हल्की सी फ्राई हुई, बाकी इस पानी के साथ जो हमने सॉसेस डाली हैं उनमें। साथ अब मैंने मसाले डालने शुरू किए। इसमें मैंने डाल रही हूँ काली मिर्च है, नमक है, और अदरक का पाउडर है, लहसुन का पाउडर है, ज़ीरा का पाउडर है, और लौंग का पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है। ये मैंने सारे इसमें डाल लिए हैं। मैंने आपको तसल्ली से सारे मसालों के नाम एक एक करके बताए हैं। उसके बाद मैंने इसमें जो हम डालते होते हैं मिक्स हर्ब जैसे होते हैं, ऑरिगेनो होता है, थाइम्स होती हैं, और इस तरह की मैंने वो चीज़ें भी ऐड की, क्योंकि ताकि इसका एक अच्छा और रिच फ्लेवर आ सके। अगर आप इसे बेक करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है वो आप आगे सॉस बना लें, क्रीम डाल लें और उसे बेक भी कर लें, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे यह था क्योंकि मैंने इसमें से कुछ पार्ट रखना था बच्चों के लिए, वो लंच के लिए, वरना वो कल तक तो फिर वो ख़राब हो जाता। अब मैंने ये बनाई ही इसीलिए लेट आवर्स में थी कि ये कल तक जो है फ्रेश रह जाएंगी। तो इस तरह से ये ज़रा टाइम सेविंग भी हो जाता है, बच्चों की एंटरटेनमेंट घर में भी हो जाती है और उनका फेवरेट लंच बॉक्स भी तैयार हो जाता है। तो कम वक्त बाला नशी, तो अपने जो है ना दोनों चीज़ें आपकी सेव हो जाती हैं, टाइम भी, बजट भी और मेहनत भी। बल्कि ये तो 3 चीज़ें हो गई जनाब। और जनाब यहाँ मैंने अब इसमें डाली केचप, टमाटो, फिर मैंने इसमें डाली चिली केचप, और इससे तो जो फ्लेवर है ना 2-3 गुना ज़्यादा हो जाता है। मैं कभी भी मैकरोनी में अपने लिए ऊपर से नहीं डालती। जब बॉल में डाल दिया तो उसमें हम केचप या सॉस डालें, मैं कभी नहीं डालती, मैं बीच में ही ऐड कर देती हूँ, ताकि वो बाकी फ्लेवर्स के साथ उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है। आप बनाएं और फिर मुझे बताइए कि आपको पसंद आएंगी। ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी बनती हैं। यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स किया। यहाँ पे मैं इसको मिक्स करते जा रही हूँ अच्छे से, ताकि ये मिक्स हो जाए सारे मसाले। थोड़ा सा मेहनत वाला काम इसमें मिक्स वाला ही है, ज़ाहिर है बार बार आपको स्पून मूव करना पड़ता है, लेकिन जो लेडीज़ डेली बेसिस पे कुकिंग कर रही होती हैं उनके लिए ये बहुत मामूली सी चीज़ होती है। तो यहाँ मैंने इनको टेस्ट किया।
और टेस्ट करने के बाद मुझे भी लगा कि वाकई आज तो कमाल बन गई हैं। क्योंकि आप जब बनाते रहते हैं ना चीज़ों को और उसमें आप चीज़ें ऐड करते चले जाते हैं तो फिर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाता है कि किस में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की ज़्यादती है। यहाँ मैंने इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए रख दिया था, जैसे हम दम कह लें एक तरह से, कि 5-7 मिनट ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने फिर इसको निकाल कर जो है मैंने इसको डिस्प्ले किया। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं जनाब, वो उनकी भी फरमाइश होती है कि हमें अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ खाना दिया जाए। तो जनाब यहाँ पर ये मैंने बनाने के बाद उनको बुलाया कि आ जाए, खाना बन गया है और टेस्ट करके बताएं। और बच्चों का तो खैर मज़े ही होते हैं इन तरह की चीज़ों के अंदर, वो कब इनकार करते हैं। मेहनत हो और उसमें अल्लाह ताला लज्जत डाल दे तो सुभान अल्लाह है। अपने ख़याल रखें, अपने मील्स को एंजॉय करते रहें और अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।